द बिहार मिरर में आपका स्वागत है। एक नई अपडेट लेकर आपके सामने हाजिर हूं और ये जो अपडेट निकल के आया है भी आया है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है। इस पर आपको यूट्यूब में या सोशल मीडिया पर वीडियो बहुत कम देखने को मिलेगा। इसलिए कम देखने को मिलेगा कि इसमें सीट कम है, इसलिए लोगों ने इस पर वीडियो भी बहुत कम बनाया है। एक दो वीडियो आप देख सकते हैं और हालांकि सीट से आपको कोई मतलब नहीं होता है और आपको अप्लाई भी करना चाहिए। इसीलिए मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि इसमें अगर सीट कम भी है तो अप्लाई कीजिए, क्योंकि देखिए सीट से कोई मतलब नहीं होता है। हालांकि यही सोचकर बहुत कैंडिडेट ने अप्लाई भी नहीं किया है। मैंने इसके बारे में स्टूडेंट से बात किए तो कई स्टूडेंट ने बोला कि इसमें सीट कम है, इसलिए मैं सर अप्लाई नहीं किया हूँ। इसलिए आपसे भी कह रहा हूँ कि कम सीट होने से क्या होगा, यहाँ पे अप्लाई जरूर कीजिए। यही सब सोचिएगा तो यहाँ पे अप्लाई भी कम होगा। जहाँ पर ज़्यादा सीट रहता है वहाँ पे ज़्यादा लोग अप्लाई भी करते हैं और अपनी तैयारी कर रहे हैं। जब आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इंटर और जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो जो भी पोस्ट निकले, ये मैं तो कहता हूँ कि एक भी अगर पोस्ट निकल रहा है बिहार में चाहे कहीं भी, तो अगर जॉब की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें अप्लाई करिए। कब कि जब अदर वो जो आप जिस सब्जेक्ट में जिसकी तैयारी कर रहे हैं उससे रिलेवेंट हो, तब अप्लाई करें। नहीं तो अगर आप पुलिस की तैयारी कर रहे हैं और निकल गया जॉब टीचर में, तो दोनों में कोई कॉम्बिनेशन नहीं है। लेकिन अगर आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं तो ये पंचायती सेवा में भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि एक सिमिलर है। आपको इसमें शारीरिक का शिक्षक का शारीरिक जो परीक्षण है वो नहीं देना होगा। तो इस तरह से जो सिमिलर है तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ पे ज़्यादा आपको अलग से एफर्ट नहीं करना पड़े, एक ही तैयारी में आप पूरा भर लें। ठीक है, तो इसलिए इस फॉर्म को जरूर भरिए। मैं इसीलिए इस वीडियो के स्पेशल लेके आया हूँ। तो देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा कि विज्ञापन संख्या दिया हुआ है 2026 है, 9/2026 से, और पंचायती राज विभाग के अंतर्गत निकला हुआ है। और क्या है ये अंतर्गत अंकेक्षण बिहार पंचायत अंकेक्षण सेवा, ये पता नहीं कौन सा अंकेक्षण सेवा है। ये ऐसा ही हिंदी लिखते हैं कि किसी को समझ में नहीं आता है। हालांकि मैं हिंदी मीडियम का स्टूडेंट होने के बावजूद भी हमको ये नहीं समझ में आ रहा है, तो अंकेक्षण क्या होगा, तो आम लोगों को कैसे समझ में आएगा, क्या समझ में आएगा। देखिए यहाँ पे के 28+74 रिक्त पदों पर, देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात है, सीट बढ़ गया है। यहाँ पे क्या है 28 दिया है और इसमें ऐड कर दिया गया है और 7। ठीक है, तो ये 100 से ऊपर चला गया पोस्ट। यहाँ पर दिखा है 28+74 रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु सुयोग्य भारतीय उम्मीदवारों से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन आवेदन आपको करना है यहाँ पे, तो ये वेबसाइट है, वहाँ पर जाके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके अप्लाई कर सकते हैं, वहाँ पर जानकारी ले सकते हैं। हालांकि मैं इसके बारे में पूरा जानकारी यहाँ पे आपको देने वाला हूँ, बहुत ही कम समय में दूंगा। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो आपको फॉर्म अप्लाई करने के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में और आगे बात करने से पहले एक आप यहाँ पे स्पष्ट कर दें कि यहाँ पे जो महिलाओं के लिए जो 36 आरक्षण है वो लागू है। और अब अभी 2 दिन मैंने पहले वीडियो बनाया था जिसमें मैंने बात किया था कि अब जो डोमिसाइल है और बिहार के ही लगेगा, बिहार के डोमिसाइल है उनको वरीयता दिया जाएगा और उसके लिए एक नियम बन गया है। मैंने इसको ऑलरेडी वीडियो बना दिया है, फिर से एक अलग वीडियो बना दूंगा, कॉमन वीडियो, ताकि जो भी किसी भी सब्जेक्ट में अप्लाई करें, किसी भी विभाग में अप्लाई कर रहे हैं तो उनको ये पता होना चाहिए। तो महिलाओं के लिए यहाँ पे लागू है 36 आरक्षण और अनुभाग पदों की संख्या जो दिया है यहाँ पे 28 है। ठीक है, कुल है यहाँ पे। और इसके बाद एक समान प्रशासन विभाग जो है बिहार के अंतर्गत पत्रांक संख्या दिए हुए 18/2018 के अंतर्गत वैसे स्वतंत्रता सेनानियों के लिए भी जो है पोता पोती नाती नतनी के लिए भी एक पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। तो ठीक है, एक पोस्ट निकला हुआ है पूरे बिहार में। तो सोचिए यहाँ पे कितने लोग भी इसी तरह से अप्लाई करेंगे। जो स्वतंत्रता सेनानी बहुत हैं, अभी भी हैं, उनके नाती पोते। ठीक, ये है। और आरक्षित 2% पदों की संख्या है यहाँ पे। ठीक है, और निकलता रहता है ये सब, तो पोस्ट यहाँ पे इस तरह के आते रहते हैं। तो एक पोस्ट यहाँ पे निकला हुआ है। यहाँ पे विजुअल दिव्यांग दृष्टि जो है, यहाँ पे 36 आरक्षण के बाद आपको यहाँ पे देखिए विजुअल आ गया यहाँ पे। तो क्या लिखा हुआ, दृष्टि बाध्यता के लिए यहाँ पे विजुअल भी दिया है यहाँ पे, इसका जो लाभ मिलेगा आपकी। और आरक्षण की जो कोटि है, आरक्षण के जो आगे जाइएगा, आरक्षण वाला ये देखिए दिव्यांग दृष्टि हो गया। और इस उसके ये दिव्यांग दृष्टि के बाद आपको यहाँ पे अनारक्षित, यहाँ पे देखिए यहाँ पे है दिव्यांग दृष्टि वाले, और यहाँ पे आरक्षण भी लागू है। ठीक है, और लास्ट में क्या लिखा है, ये दिव्यांग दृष्टि के लिए यहाँ पे देख लीजिए ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे,
तो दिव्यांग दृष्टि विजुअल के लिए 1 है, सीटों की संख्या है। सामान्य प्रशासन विभाग संकल्प जो दिया है यहाँ पे दिनांक 22 के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम के तहत आलोक में दिव्यांग से ग्रस्त उम्मीदवारों की क्षैतिज आरक्षण इन लोगों में भी है। देखिए यहाँ पे मूक बधिर के लिए भी आरक्षण है, चलन दिव्यांगता के लिए, मनोविकार के लिए, सबके लिए यहाँ भी आरक्षण लागू है। यहाँ पे सीट भी दे दिया है, ये 2 सीटें इसमें है। और किन के लिए है ये सीट? ये दोनों सीटें जो हैं आपको गया है दृष्टि दिव्यांग और मूक दिव्यांग के हिस्से में गया है यहाँ पे। और नोट क्या दिया है यहाँ पे, अधियाची विभाग द्वारा प्राप्त अधियाचना के में संशोधन होने पर प्रकाशित रिक्तियों की संख्या बढ़ घट सकती है। यहाँ पे किया है, तो मैंने ही बताया है कि संख्या मैंने पहले ही बोल दिया है कि संख्या बढ़ेगा, क्योंकि नया रोस्टर आने के बाद इसमें और चीज़ें बढ़ेंगी यहाँ पे। और देखिए वेतनमान आपको कितना मिलेगा, यहाँ पे दे दिया हुआ है 20,000 के आसपास मिलेगा यहाँ पे। सबसे बड़ी बात देखिए कि कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। तो देखिए यहाँ पे स्पेशल अप्लाई करने वाले भी हैं यहाँ पे। देखिए वाणिज्य में है, अर्थशास्त्र में है, सांख्यिकी में स्टैटिक्स जिसे बोलते हैं, और गणित में है, मैथमेटिक्स में। इन विषयों में इनमें से किसी विषय में मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक या ऑनर्स डिग्री धारक सहित पास कोर्स एवं इसके अतिरिक्त MBA वित्त में किए हों और CA CIA और DCA डिग्रीधारी भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तो देखिए यहीं पे आपको सीमित हो गया ना, हर कोई अप्लाई यहाँ पर नहीं कर सकता। यही सब्जेक्ट में जिन्होंने किया है वही अप्लाई कर सकते हैं। तो इस बेसिस पर आपका अपॉर्चुनिटी बढ़ गया, आपके अवसर के दरवाजे खुल गए, कंपटीशन कम हो गया इसी तरह से, ठीक है। और इसके लिए आयु सीमा क्या है यहाँ पे, तो देखिए इसके लिए आयु सीमा आपको दे दिया है, तो 1/8/2025 से दिया है यहाँ पे, 1/8/2025 से जोड़ा जाएगा, और 21 वर्ष होना चाहिए। और पुरुषों के लिए आरक्षित इसमें अनरिजर्व कैटेगरी में, और 37 साल ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए, तो अप्लाई कर सकते हैं। जो नियम है आरक्षण के उसी अनुसार यहाँ भी लागू होता है। और महिलाओं को 40 साल है यहाँ पे, ठीक है, महिलाओं को 40 साल है। और इसमें महिलाओं में जो है, जो इसमें महिला है 33 वर्ष वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पुरुष महिला है यहाँ पे। और इसी तरह आरक्षित महिला को 40 वर्ष का एवं अनुसूचित जाति को 42 साल मिलेगा। 40 साल जो अनरिजर्व कैटेगरी की महिला को मिलेगा और 42 साल ऑन में मिलेगा। तालिका में दिया है, इसी तरह से सब लगा है। हालांकि अगर आप अप्लाई करते हैं तो आपको ये मालूम है, ये उतना बताना जरूरी नहीं है, सब आपको जानकारी है। उसके बावजूद भी अगर कोई दिक्कत हो तो बता सकते हैं, मैं इसको भी आपको कमेंट बॉक्स में बता दूंगा। हालांकि उतना ये बताना डिटेल्स में जरूरी नहीं है, मैंने मोटा मोटी आपको बता दिया। भूतपूर्व सैनिकों की उम्र सीमा में छूट होगी, ये भी बात डाले। दावा करने वाले स्थिति में तत्संबंधी प्रमाण पत्र आपको देना होगा अगर आप छूट लेते हैं तो यहाँ पे। और समान प्रशासन विभाग जो है यहाँ पे में यही बात बताया गया है। और चयन प्रक्रिया से देख लेते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। चयन प्रक्रिया देखिए, इसको ध्यान से सुनिएगा आप। कि प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर चयन किया जाएगा। आपका लिखित और रिटन और इंटरव्यू दोनों हो गए यहाँ पे। प्रारंभिक परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए लिखित प्रतियोगिता परीक्षा होगी, और अलग से पुनः ससमय आवेदन आमंत्रित किए जाएंगे। प्रारंभिक एवं लिखित परीक्षा में आवेदन में दी गई सूचनाओं में भिन्नता होने की स्थिति में आवेदक को लिखित परीक्षा में सम्मिलित होने से वंचित किया जा सकता है। दोनों में है तो इसे वंचित किया जा सकता है। और देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो होगा आपके यहाँ पे, तो वो सामान्य जो है प्रारंभिक परीक्षा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रारंभिक परीक्षा सामान्य अध्ययन विषय से की होगी। सभी प्रश्न वस्तुनिष्ठ होंगे, बहुकल्पीय होंगे और 2 घंटे के होंगे, 150 अंक के होंगे। उत्तरों में प्रश्नवार किसी एक उत्तर का चयन करना होगा, बल्गु जो होते हैं उसी तरह से होंगे। और कार्मिक प्रशासनिक सुधार विभाग के संकल्प संख्या में 40% पिछड़ा वर्ग और 37 जो आरक्षण लागू है यहाँ पे भी है। आरक्षण 8 तक पास के लिए ये चाहिए, तो ये आरक्षण यहाँ भी ये सब लागू है। जो लिखित परीक्षा होंगे वो देखिए इसका ये पैटर्न होगा। समान हिंदी होगा 3 घंटे का, समान अध्ययन प्रथम सत्र 3 घंटे का होगा, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा। और समान अध्ययन द्वितीय 3 घंटे का होगा, और पूर्णांक 100 है और 300 का है।
वैकल्पिक है। आप इसमें वाणिज्य चयन कर सकते हैं, अर्थशास्त्र, गणित और सांख्यिकी इसमें से चयन कर सकते हैं। ये भी 3 घंटे का है और ये भी 300 अंकों का है। तो देखिए एग्जाम थोड़ा टफ है यहाँ पे तैयारी करने वाले के लिए है। तो और यहाँ पे लिखा हुआ प्रारंभिक परीक्षा में उपयुक्त अंकित अनिवार्य वैकल्पिक विषयों का पाठ्यक्रम वही होगा जो संयुक्त परीक्षा में होगा, और डिटेल्स में आपको ऑफिशियल वेबसाइट पर जाके देख भी सकते हैं। यहाँ पे साक्षात्कार 120 अंकों का होगा। यहाँ पे वीडियो मैं बड़ा नहीं बनाता हूँ, छोटे में वीडियो बनाता हूँ, इसलिए मैं आपको पॉइंट चीज़ें बता देता हूँ। और 300 350% पिछड़ा वर्ग और 34 जो है यहाँ भी लागू होगा। ठीक है, यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए सीट दिया, कोटि एक है यहाँ पे। आरक्षित में ये क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ये भी देख लीजिए, ये है। तो आरक्षित कोटि ऑनलाइन आवेदन जो देने का आरक्षण कोटि है, तो देखिए यहाँ पे सब दे दिया है। 1 है अनरिजर्व में, 2 है एससी में, 3 है यहाँ पे, 3 है, 4 है, 5 है, 6 इस तरह से सब रिजर्व। वीकर सेक्शन में आपको 7 है यहाँ पे। तो वीकर सेक्शन में भी काफ़ी यहाँ पे अवसर है यहाँ पे। इसी तरह से आप और इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको जो होगा वो बता देंगे। सब फॉर्म ऑनलाइन अप्लाई करना, हाल ही का फोटो खींचा हुआ है। अब बता देते हैं इसमें आपको हाल ही में खींचा हुआ फोटो होना चाहिए। ये सब तो बता दिया गया। शुल्क देख लीजिए यहाँ पे, शुल्क कितना लगेगा, तो ये इम्पोर्टेंट है। 100 रुपया लगेगा यहाँ पे। समान विभाग प्रशासन में 100 रुपया, प्रत्येक अभ्यर्थी के लिए 100 रुपया किया गया है, भुगतान करना होगा। और वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा ऑनलाइन में पहचान पत्र के रूप में आधार संख्या अंकित नहीं किया जाएगा, उन्हें बायोमेट्रिक फ़ी के रूप में 200 रुपया भी लिया जाएगा, शुल्क लिया जाएगा। और दिनांक 5 फरवरी से शुरू हो गया है, 26 फरवरी तक इस फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, यही है। और ये फॉर्म अप्लाई करने का जानकारी दिया गया है और URL भी दिया गया है, रजिस्ट्रेशन किस तरह करना है। और URL ये दिया है, इससे जाकर भर सकते हैं फॉर्म। और तो कोई इन्फॉर्मेशन इम्पोर्टेंट नहीं है, जो भी होगा इससे रिलेटेड अब नहीं है, सभी ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पे मैंने सब आपको बता दिया। 29 तारीख को निकला हुआ है, उसके बाद से अपडेट हुआ है। तो वीडियो लंबा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैंने बता दिया। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में, एक नई अपडेट में। तब तक आप देखते रहिए द बिहार मिरर। यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।